हेलो आप सभी को। आज मैं इग्नू में असाइनमेंट सबमिशन से रिगार्डिंग जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाता है, तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आरसी क्या होता है, जिसे रीजनल सेंटर कहते हैं। क्योंकि इग्नू क्या एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में ही है, नियर बाय साकेत मेट्रो स्टेशन, मैदानगढ़ी। और जो रीजनल सेंटर है, वो इसके सब ऑर्डिनेट्स की तरह होते हैं, जो इसके बिहाफ़ पे काम करते हैं। क्योंकि जो भी हेड ऑफ़िस की इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब आरसी अपने वेबसाइट पे भी अपलोड करती है। एंड पूरा देखा जाए तो आरसी को मतलब हैंडल करती है असाइनमेंट या फिर जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है इग्नू की, वो सब आरसी हैंडल करती है। और जो लोग दिल्ली में, उनके लिए बेनिफिट ये है कि अगर आरसी से आपको मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो आप हेड ऑफ़िस से डेफ़िनेटली आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो हेड ऑफ़िस एक लास्ट ऑप्शन है, बट सबसे पहले आपको आरसी के बारे में पता होना चाहिए। और आरसी की जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो जब आप एडमिशन लेते हो, तो जो आपको कन्फर्मेशन मेल आता है, तो उसमें आपको सारी डिटेल मेंशन होती है। इनफैक्ट उसमें आपका आईडी कार्ड भी नीचे मेंशन होता है, जो कि आपके एनरोलमेंट नंबर से डालने पे खुल जाता है। ठीक है? तो आपको सबसे पहले इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। इसमें आप देखेंगे रीजनल नेटवर्क पे आपको क्लिक करना है आके, ठीक है? और देखिए यहाँ पे रीजनल सेंटर वेबसाइट्स पे आ जाना है। जितने भी आरसीज़ हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इग्नू की, वो यही हैं, इसके अलावा और कोई सी भी आरसीज़ नहीं है, ठीक है? जिसे हम रीजनल सेंटर कहते हैं। तो जो जहाँ से भी इग्नू से कोर्सेज़ कर रहा है, कोई से भी प्रोग्राम से या फिर मास्टर्स कर रहा है, जो भी कोर्स परस्यू कर रहा है, उसमें ये सारे आरसीज़ हैं, ठीक है? तो ये जो असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब आरसीज़ पे अपलोड होती है, ठीक है? ना कि किसी और वेबसाइट्स पे, ठीक है? तो जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये दिल्ली 3rd जो लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देता हूँ। ये दिल्ली 3 की आरसी रीजनल सेंटर है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आओगे तो जो न्यूज़ एंड इवेंट्स हैं, इसी में आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिल जाएगी, जो असाइनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या फिर जिस भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन यहीं मिल जाएगी। ठीक है? तो यहाँ से आप ये चीज़ देख के असाइनमेंट की गाइडलाइंस जो होती है, वो सब यहीं पे मेंशन हो जाएगी, तो आप उसको एक बार रीड करके आप कर सकते हैं। और जैसे कि कई बार होता है कि कुछ रीजनल सेंटर जो स्टडी सेंटर होते हैं, वो ऑफ़लाइन भी असाइनमेंट कलेक्ट करते हैं और कुछ ऑनलाइन करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि असाइनमेंट आपको कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, ताकि आपका असाइनमेंट जो है, वो रिजेक्ट ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा लोग करते हैं कि उसपे क्रिएटिविटी कर देते हैं, डिज़ाइन कर देते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव कवर फ़ाइल लगा देते हैं। तो उस वजह से वो सब चीज़ें ये सब चीज़ होने की वजह से असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है? क्योंकि इग्नू थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, आप कह सकते हो, क्योंकि थोड़ा डिले प्रोसेस भी इसका होता है। ओके? तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे मेरा खुद का असाइनमेंट है, तो मैंने इसका एक वीडियो मतलब किया है। उसमें आपको देखो, सबसे पहले आपको अपना आईडी कार्ड लगाना है, ठीक है? अब ये जो पेज है ना, ये हर एक रीजनल सेंटर का अलग-अलग होता है। आप सोचोगे कि सबका एक होता है, तो ऐसा नहीं है। हर रीजनल सेंटर का ये अपना खुद का एक अपना वो पेज बनाते हैं, ठीक है? ताकि वो आइडेंटिफ़ाई कर सके कि हमारे रीजनल सेंटर का ये पेज है, ठीक है? इसमें आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है, आपको फिल कर देनी है। फिल करने के बाद, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन दिल्ली की मेंशन है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई है नीचे भी, तो आप किस सीक्वेंस वाइज़ में अपने असाइनमेंट को अरेंज करना है। सबसे पहले आपको इग्नू का आईडी कार्ड लगा देना है, ठीक है? फिर फ्रंट पेज एनेक्स्चर जिसे 1 कहते हैं, जो कि हर आरसी का अलग-अलग होता है, ठीक है? उसके बाद जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर उसको लगाना है, एंड देन आपके जो हैंड रिटन असाइनमेंट आपने लिखा है, उसको अटैच करना है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो आरसीज़ होती है, वो ऑनलाइन लेती है और कई ऑफलाइन लेती है। ऑनलाइन लेती है तो उसके लिए लिंक वो एक्टिव कर देते हैं, जिस पे कि आप पीडीएफ बना के अपलोड कर दो, तो आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाता है, ठीक है? और जो ऑफलाइन सबमिट मतलब जो ऑफलाइन सबमिट के लिए होते हैं, उनके लिए आपको सेम प्रोसेस होता है, बट आपको ना एक थ्रेड आता है, आपको यहाँ 2 होल करना होता है, उस 2 होल में करके उस थ्रेड से बाँध देना होता है, और वो आपको जैसे भी वहाँ पे गाइडलाइंस बोलते हैं कि आप इस पेपर में मेंशन करके लाओ या फिर इस एनवेलप में डाल के लाओ, तो आप ऐसे लेके जाओ, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लिख दो, वो सबमिट ले लेते हैं, ठीक है? तो अब हम जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले अपना आईडी कार्ड लगा दिया, ठीक है? उसके बाद आपने ये पेज लगा दिया, ठीक है? फिर क्वेश्चन पेपर आपका आ गया, एंड देन असाइनमेंट जो भी आपने लिखे हुए हैं, वो सब इसमें आपने लगा दिए, ठीक है? तो मैंने ऑनलाइन सबमिट किया था, तो मेरा कोविड के टाइम का था, तो मेरा ऑनलाइन था, तो मैंने इसलिए पीडीएफ का मतलब बना के किया था। और एक और चीज़, आपको असाइनमेंट बनाना है जो है, उसमें 2-3 चीज़ मैं आपको बेसिक सी बता दूँ, ठीक है?
कि कितने वर्ड्स का होना चाहिए, कितनी वर्ड लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 500 वर्ड बोला तो आपने 6-7 पेज लिख दिए, ऐसा नहीं है। वो ज़्यादा पेज भी नहीं होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप पीडीएफ बनाओगे तब भी आपको दिक्कत आती है। ओके, तो आपको सबसे पहले ये जो ए4 साइज़ शीट होती है, बस इसका यूज़ करना है, टू साइड लाइन और ए4 साइज़ शीट, ठीक है? ब्लू और ब्लैक पेन का बस यूज़ करना है और कोई-सा पेन यूज़ नहीं करना है, कोई ग्लिटर पेन यूज़ नहीं करना है, कोई मतलब डेकोरेशन का जो मटेरियल आता है उसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ये सबसे वो असाइनमेंट जो होता है रिजेक्ट कर देते हैं, तो आपको फिर दोबारा बनाना पड़ता है, फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा आप एक ही बार काम करो और सही से करो, ठीक है? तो आपको ये 2 पेन जो आपके हैं, वो यूज़ कर लेना है। और एक जो और डाउट है आपका, वो जो वर्ड लिमिट्स क म मतलब जो वर्ड लिमिट को लेके है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको 500 वर्ड्स लिखना है, तो आपके लिए 4 पेज सफिशिएंट है, इनफ है। जैसे फर्स्ट ये हो गया, और इसके जस्ट पीछे वाला, ठीक है? 2 पेज हो गए, फिर तीसरा पेज जो आप नया लोगे वो, फिर उसके पीछे वाला, 4 पेज हो गए। तो आपको इस तरह मेंशन करना है, ये नहीं कि आपने 4 पेज अलग-अलग ले लिए। 1 पेज के 2 साइड होते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी। तो 2 पेज आपको लेने हैं, इसके 4 पेज हो गए, ठीक है? वो आपको मतलब 4 पेज में आपको 500 वर्ड्स लिख देने हैं, ठीक है? फिर उसके बाद 200 वर्ड्स का आता है, तो 200 वर्ड्स में आपको 2 पेज, यानी ये फ्रंट, ये आगे वाला और इसके जस्ट पीछे वाला, वो लिखना है। और अगर आपका मन हो तो थोड़ा-सा इसका हाफ है, नेक्स्ट पेज में वो ले सकते हो, मतलब ढाई पेज आप ले सकते हो एक तरह से, ठीक है? और जो 100 वर्ड्स का होता है, उसमें सिर्फ़ आप एक सिंगल फ्रंट, मतलब 1 पेज का, जो 1 पेज है इसमें आप 100 वर्ड्स मिनिमम आ जाता है, तो आप 1 पेज जो 100 वर्ड्स का, उसके लिए आप 1 पेज लिखोगे, ठीक है? और फिर जैसे दूसरा 100 वर्ड को उसके पीछे आप मेंशन कर दोगे, ठीक है? जैसे मैंने पेज नंबर डाला हुआ है, तो उससे आपको काफ़ी आसानी मिल जाएगी कि कौन से कितने वर्ड का किया है। और कई बार ऐसा होता है ना, असाइनमेंट्स भी बहुत मतलब, और देखिए जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि असाइनमेंट का जो वेटेज होता है वो 100 नंबर का ही होता है, ठीक है? चाहे, और जो उसका थ्योरी होता है वो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता है, तो उसमें आपको 50 नंबर का होता है, बट वो बाय डिफ़ॉल्ट फिर 100 में काउंट कर लिया जाता है, ठीक है? तो आपको देखो 100 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पेपर टोटल, देखो इसमें वर्ड लिमिट जो दी हुई है, आप मेरे इसमें आप देख लोगे मैंने कितने पेज में कौन से कितने वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है? तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है। और फिर भी अगर कोई डाउट्स रहता है रिगार्डिंग असाइनमेंट, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और इग्नू के रिगार्डिंग और भी कोई डाउट्स होता है तो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा नीचे, अगर आप जॉइन नहीं हो तो आप जॉइन हो जाओ, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं उस पे देता रहूँगा। कोई डाउट हो तो आप पर्सनली मेरे से उस पे पूछ सकते हो। आपकी मतलब जितनी हेल्प हो सकेगी मैं उतना करूँगा। थैंक यू सो मच।